नमस्कार दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कल कब मुहूर्त में कलश स्थापना होगा। माता आएगी और माता का आगमन में पूजा अर्चना हम लोग करेंगे और ढेर सारा आशीर्वाद मांगेंगे। तो आप लोग दिल थाम कर सुनिए, एकदम सटीक और सही जानकारी मैं दूंगी। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको कोई भी जानकारी मैं दूंगी तो आप लोग को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए सभी को नवरात्रि की शुभकामना। और आज है महालया पूजा, माता का आगमन का, तो सभी को महालया की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जब कहा जाता है ना कि जब पितर, मैं पूरा आप लोग को अच्छा से जानकारी देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि जब पितृपक्ष मतलब पितृ लोग यहाँ से अपना सभी भक्त लोग से, अपना वंशज लोग से जब तृप्त होकर के स्वर्ग लोग चले जाते हैं, तब माता का आगमन होता है। तो जब पितृ लोग चले जाते हैं तो तभी माता का आगमन होता है और माता आती है तो फिर हम लोग माता के भक्ति में लग जाते हैं। तो उसी तरह पितृ लोग अपने तृप्त होकर के चले गए हैं। आज है महालया और कल होगा कलश स्थापना। माता का चौकी सजेगा और माता आएगी और हम लोग खूब अच्छा से उनको मनाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भजन गाएंगे और पाठ करेंगे और सभी से आशीर्वाद लेंगे। सभी लोग आशीर्वाद लेंगे, आप लोग और हम लोग, और माता से हम भी आशीर्वाद लेंगे आप लोगों के लिए। तो भागवत के पुराण के अनुसार चले गए हैं पितृलोक तृप्त होकर के स्वर्गलोक में। अभी कल माता आ रही है। तो हर बार माता आती है किसी भी अपने सवारी पे। इस बार माता का आगमन हो रहा है डोली चढ़ के, पालकी डोली जिसको बोलते हैं। तो इस बार माता डोली चढ़कर आ रही है। तो इसको अशुभ है कि शुभ है, आइए जानते हैं। देवी डोली चढ़ के जब आती है तो कहा जाता है पुराण के अनुसार कि जब स्वर्गलोक से देवी आती है डोली चढ़ के तो बहुत अनहोनी का डर रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा चिंता विषय है, परंतु चिंता, जो भक्त है जो पूजा करेंगे उनको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। माँ अलग अलग रूप में हर साल आती है तो डोली चढ़ के आएगी ही, पालक चढ़ के आएगी ही। क्योंकि जब बेटी विदा होती है तो पालक डोली में होती है और ससुराल से आती है तभी डोली और पालक में, पालकी में आती है। तो माता का आगमन डोली में हो रहा है। इस बार चढ़ कर के आ रही है डोली में माता। और इसके मान्यता है जो कि अच्छे से मनाएंगे हम लोग, पूजा अर्चना करेंगे तो माता कुछ भी दिक्कत नहीं करेगी और माता आशीर्वाद दे करके जाएगी और काफ़ी अच्छा से हम लोग मनाएंगे माता को। तो 9 दिन 9 रूप में माता का पूजा होता है और 9 रूप में माता से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, 9 रूप में पूजा करते हैं। आप लोग भी करते होंगे। ऐसी मान्यता है कि सभी लोग पूजा करें तो डोली चढ़ के आएगी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों के लिए कोई बात है, लेकिन डोली चढ़ के भी आएगी तो हम लोग मना लेंगे माता को और आशीर्वाद ले लेंगे। तो ये अशुभ जो संकेत है उसको भी मैं बताती हूँ, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव दोनों बताना चाहिए। तो जब डोली चढ़ के माता आती है ना, तो इसमें ये आशंका रहता है कि देश में या घर परिवार में महामारी होने की संभावना होती है। तो चिंता का विषय है। और अर्थव्यवस्था, देश के अर्थव्यवस्था में या घर के अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डगामाडोल हो जाता है, तो ये भी चिंता का विषय है। फिर भी देश के अलग देशों से मनमुटाव होने की संभावना होती है और अभी भी चल रहा है दूसरे देशों से मनमुटाव। तो ये भी थोड़ा सा मतलब कि चिंताजनक विषय है। परंतु जो भी माता के भक्त है वो लोग निराश नहीं हो, वो लोग चिंता न करें, माता को मनाएं अच्छा से। माता आशीर्वाद दे के जाएगी और ढेर सारा खुशियाँ दे कर के जाएगी। कुछ चिंता नहीं करें, वो जो होना है वो होता है, लेकिन हम लोग मना लेंगे माता को तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब बारिश होता है तो छाता हम लोग लगाते हैं तो हल्का सा छींटा आता है, लेकिन हम लोग थोड़ा बचते हैं। तो इसी तरह माता को हम लोग मनाएंगे तो कुछ डरने की बात नहीं होगा। और कल सुबह में जहाँ मंदिर है, जहाँ कहीं भी जहाँ पूजा होता है माता का, वहाँ हर जगह कलश स्थापित होगा। जो पंडित जी हैं घर में, जो घर में कलश रखते हैं, चौकी बैठाएंगे और हम लोग चाहे जो भी पूजा करते हैं
वो लोग चौकी बैठाएंगे माता का। कोई फ़ोटो में लगा कर ऐसे किया जाता है, फ़ोटो में भी हम लोग पूजा कर सकते हैं माता का। चौकी लगा कर सजा करके कर सकते हैं, या कलश बैठा कर भी माता का आगमन हम लोग कर सकते हैं पूजा अर्चना। और मंदिर में जहाँ मूर्ति विराजमान रहता है वहाँ भी कर सकते हैं, और नहीं तो छोटा सा मूर्ति बैठा करके अपना घर में भी कर सकते हैं। और नहीं तो जहाँ पंडाल बना है वहाँ तो दुर्गा जी का वास ही हो गया है, तो वहाँ भी कलश स्थापित होगा कल। तो शुभ मुहूर्त जानिए कि माता जब आती है तो कलश स्थापित होता है, और 9 दिन पूजा पा करके और माता चली जाती है फिर अपने स्वर्ग लोक में। 9 दिन पूजा पाती है और खुश होकर के प्रसन्न होकर के चली जाती है। तो शुभ मुहूर्त है आपको कल कलश बैठाने का। वो है आपको सुबह में, आपको 3 अक्टूबर को 6 बजे सुबह से प्रातः, मतलब सुबह या प्रातः बोल सकते हैं, तो 6 बजे प्रातः सुबह से ले कर के 9 बजे 9:30 तक शुभ मुहूर्त है कलश स्थापित करने का। अगर जो लोग उस समय में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है और बहुत सारा काम हो जाता है, पूजा में बहुत सारे तैयारियां करनी पड़ती है, फल फूल और सजाना, बहुत कुछ काम होता है। तो वो लोग, जो लोग सुबह में नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लिए डरने की बात नहीं है। उन लोग के लिए मुहूर्त फिर एक है 11:37 से लेकर के 12:23 तक, मतलब 11:37 AM से 12:23 PM तक मुहूर्त है। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, जिसको संभव है सुबह में कलश स्थापित कीजिए या माता का चौकी बैठाइए, और जिसको संभव ना हो पाए वो लोग 11:37 पर सुबह में शुरू कीजिए और 11:23 तक ख़त्म कर दीजिए। और दिन भर पूजा पाठ उसके बाद से होते रहेगा, तो कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। और ऐसे तो 9 दिन पूजा होगा माता का, फिर कन्या पूजा होगा, फिर विसर्जन होगा। तो विसर्जन 13 को हमारे यहाँ है माता का, जब पूरा माता प्रसन्न होकर के और जाएगी, और फिर हम लोग विदाई करेंगे उनको धूमधाम से। आंखों से आंसू ले झड़ जाता है, बहुत ही दर्द होता है 9 दिन पूजा करने के बाद। तो यही सब है, तो चिंता का विषय नहीं है। आप लोग सेवा करेंगे माता को, पूजा अर्चना करेंगे तो माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे के जाएगी, तो कुछ अनहोनी नहीं होगा। और निगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है, तो इसलिए माता को मनाइए, झूमिए, गाइए। और डांडिया का भी नाइट में आप लोग भाग लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और पूजा अर्चना करेंगे। माता से बढ़कर कोई नहीं होता है, जगत की जननी माँ होती है, और माँ अपने बच्चों को कभी अहित नहीं चाहती है, तो इसलिए माँ अहित नहीं चाहेगी। और माता को खूब मनाइए और माता से आशीर्वाद लीजिए। मैं यही चाहूँगी, माता से आशीर्वाद मांगूंगी कि सभी देशवासियों को, जितने भी लोग मेरा फैमिली है, यूट्यूब का फैमिली है या देशवासी, सभी को माता खुश करके जाए, और माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम लोग हमेशा खुश रहें। और इसी के साथ मैं इस जानकारी को दी, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।